हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथफ्लिक्स। हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था उसमें बात करी थी कि कैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक कंडीशन होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन है उसमें जो भी ऑप्शंस 4 या 5 ऑप्शंस हैं उनके यूनिट डिजिट बस अलग होना चाहिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ 17-18 क्वेश्चंस यूनिट डिजिट पर सॉल्व करेंगे। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक कंपलसरी कंडीशन आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको पिछला वीडियो देखना है जिसमें यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझाया है, और उसके पहले एक और वीडियो है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यूब और स्क्वायर रूट्स कैसे निकालें, वो वीडियो। क्योंकि ये दोनों वीडियो का जो निचोड़ है, जो उसका आउटपुट है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग 17-18 क्वेश्चन हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोस का लिंक और जो आज का क्वेश्चन है उनका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन को आपको पॉज करना है, एक बार उसको सॉल्व करके देखना है और फिर वीडियो को आगे बढ़ा के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करना है। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये परसेंटेज है, मगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 560 है, यहाँ पर 250 है। तो यहाँ पर पहले 100 लिख देंगे और इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ जो 13 है इस पर परसेंटेज नहीं है, और इस पर परसेंटेज लगाना भी थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लगा देंगे तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर पॉइंट रखने के बाद, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये है, इसको डायरेक्ट हम लोग 50 से काट सकते हैं, ये 5। अब ये परसेंटेज जा चुका है क्योंकि नीचे 100 है और यहाँ पर 19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0, 5 2 ज़ा 5 17 ज़ा और 28, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये 61। तो अब इतने एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट है वो 5, क्योंकि 19 5 ज़ा 95। ये 7 और 8, 7 इंटू 8 कितना हुआ 56, तो यूनिट डिजिट आया 6। ये रहा 3x और ये रहा इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया, -1 प्लस 3x इक्वल्स टू 1। तो 3x इक्वल टू हो गया 2। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो 3 का टेबल है उसमें यूनिट डिजिट 2 कब आता है। तो वो कब आता है, 4 3 ज़ा 12। मतलब हमें ये पता है कि यहाँ जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट होगा 4। बस इतना ही करना है। ये क्वेश्चंस इतने ही इजी हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी यूनिट डिजिट है, जब ये ऑड नंबर होता है यहाँ पर यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने में, तो चीज़ें सरल होती हैं। क्योंकि जैसे आप 3 का टेबल करेंगे, 9 का टेबल करेंगे, 7 का टेबल करेंगे, तो इनके टेबल में खासियत ये होती है कि ये जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, जब ये 1 से होगा तो 3 देगा, 2 से होगा तो 6 देगा। ऐसे ही सारे टेबल में जितने भी यूनिट डिजिट हैं वो अलग अलग आते हैं। मतलब इसको 1 से लेके आप अगर 0 तक मल्टीप्लाई करेंगे या 10 तक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हर बार अलग अलग यूनिट डिजिट देखने को मिलेगा। इसलिए अगर मल्टीप्लाई में ऑड नंबर है तो थोड़ा सा ये इजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको हर क्वेश्चन को पॉज करना है, सॉल्व करना है और फिर इस वीडियो को आगे देखना है। आपको जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अंडर रूट में है, 2 नंबर्स हैं। अब ये हम लोगों ने पहले बात करी थी कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें जो आंसर्स हैं उसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो भी नंबर्स अंडर रूट के अंदर हैं वो सारे के सारे प्रॉपर स्क्वायर्स होंगे। प्रॉपर स्क्वायर का मतलब ये है कि जब इनका अंडर रूट के इनको बाहर निकालेंगे या इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो एक प्रॉपर इंटीजर होगा। इंटीजर क्या, ये क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए ये कहें कि ये एक होल नंबर होगा, उसमें कोई पॉइंट नहीं होगा, कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2401। अब हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि पहले 2 नंबर्स को भूल जाएंगे। 24 मतलब 5 के स्क्वायर से पहले, तो 25 से कम है, मतलब 5 के स्क्वायर से पहले है, तो यहाँ आएगा 4 और ये है 1। अब ये हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो 2401 है ये 2500 के बहुत पास है, मतलब ये
वैसे तो या तो 41 या 49 का स्क्वायर दोनों का हो सकता है, मगर क्योंकि ये जो 50 का स्क्वायर है उसके बहुत पास है, इसलिए ये जो नंबर है ये 49 होगा। आप लोग चाहें तो ये कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं, ये 49 का ही स्क्वायर है। अब 4761, ये दो नंबर्स को भूल जाएंगे। अब ये जो है ये कहाँ है, ये 7 का स्क्वायर 49 के बहुत पास है, मतलब ये 6 है इसका फर्स्ट डिजिट, क्योंकि ये 4900 से कम है, 70 के स्क्वायर से कम है, इसलिए ये 60 की लाइन में कोई नंबर होगा। और ये क्योंकि 4900 के ये भी बहुत पास है, तो ये कितना होगा 69, तो ये हो गया 69। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, परसेंटेज भी नहीं है, इसलिए इसका भी परसेंटेज साइन हमें हटाना पड़ेगा। तो ये 2 13 9, तो ये क्या हो गया 49 प्लस 69 प्लस 117। अब शायद इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मगर क्योंकि नंबर्स छोटे हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर माइनस है, तो ये 9918 और -7, मतलब यूनिट डिजिट होगा 1। अब यूनिट डिजिट +1 है, तो ये यहाँ पर जब इस क्वेश्चन में जैसा था कि ये जो आंसर के नंबर्स थे ये भी माइनस में थे, तो अगर यहाँ पर कुछ माइनस आता तो हम डायरेक्ट भी मार्क कर सकते थे। अब जो ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें ये चारों ऑप्शंस में जो है ये होल नंबर्स हैं, इनमें कोई भी डेसिमल नहीं है। अब क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर प्रॉपर कैंसिल होगा, और यहाँ पे जो 100 है ये भी प्रॉपर कैंसिल होगा, और ये भी आपको एक होल नंबर देगा, ये साफ साफ दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 675/27। देखिए क्योंकि हम इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि पहली बात ये प्रॉपर कैंसिल होगा, मतलब 27 इसको पूरे से कट करेगा। और अगर ये कट करेगा तो क्योंकि यहाँ पर पीछे 5 है, तो 7 की टेबल में 5 कब आता है, जब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 7 की टेबल में यूनिट डिजिट 5 आता है। मतलब ये जब इसको कैंसिल करेगा तो जो भी आएगा लास्ट डिजिट 5 ही होगा, ये यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 112 इंटू 1.5। अब जब ये 112 इंटू 1.5 है, 112 को इसके आधे से जोड़ दें, मतलब 56, तो ये जो यूनिट डिजिट है वो हो गया 8। और यहाँ पर क्या आया 5 2 5 7 21, मतलब ये 7 इंटू 1 हुआ, ये माइनस। बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसका 5 + 8 - 7, तो ये हो गया 6, आंसर है 46। ये यहाँ पर ये जो हमने 5 निकाला है, ये चीज़ थोड़ा सा शायद समझने में कठिन हो, मगर इसको ध्यान से सोचना है कि हम लोगों को ये पता था कि 675 जो 675 है वो 27 से कैंसिल होगा। कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर्स हैं उनमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो अगर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है इसका मतलब ये है कि इसको पूरे से कैंसिल होना पड़ेगा। अब इसको हम लोग अगर नॉर्मली कैंसिल करके भी देखेंगे, और अगर कैंसिल हो रहा है मतलब ये कि 7 जो 27 है वो जो भी नंबर है कुछ ऐसा नंबर होगा, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। 27 2 टाइम्स 54 135, मतलब ये था कि 27 इंटू 25 है, मगर क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 7 नीचे दिख रहा था, ऊपर 5 दिख रहा था, तो हमें ये पता चल गया कि लास्ट में तो 5 आना है। अब यहाँ 25 हो, 35 हो, 45 हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही करना है, क्वेश्चन को जल्दबाजी में सॉल्व करना है, मगर एग्जाम में करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को बार बार देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता था, कैसे और कहाँ हम अपना टाइम बचा सकते थे।
चलिए, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे कि 3 नंबर्स हैं और तीनों ही अंडर रूट में हैं। तो जो हम लोगों ने अंडर रूट में नंबर निकालना सीखा था, अब देखिए यहाँ पर भी जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे नंबर्स बिना किसी पॉइंट के हैं, मतलब इनके बाद पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है या पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों नंबर्स आ रहे हैं, ये तीनों नंबर कंप्लीट स्क्वायर है, मतलब इनको जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो कंप्लीट होगा, उसमें पॉइंट में कुछ नहीं होगा, उसमें फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3136, मतलब ये दो नंबर छोड़ देंगे। 31 कहाँ आता है, 25 और 36 के बीच में, मतलब ये 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 5 तो कन्फर्म हो गया। अब ये 36 है, तो या तो ये 54 होगा या 56 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। तो अगर पीछे 6 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो 4 होगा या 6 होगा। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है तो हम लोग सबसे पहले 55 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 55 का स्क्वायर क्या हुआ, क्योंकि पीछे 5 है तो 25 और यहाँ पर 5 है तो 5 इंटू 6 तो 3025। अब ये जो नंबर है ये 3025 से बड़ा है, मतलब ये हुआ 56 का स्क्वायर। अब ये अगला नंबर है 3844। अब ये 38 है, मतलब ये 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में है, मतलब ये 36 और 49 के बीच में है। तो ये 6 की लाइन में किसी नंबर का स्क्वायर है, तो 6 कंफर्म हो गया। अब पीछे क्या है 4, तो या तो ये 62 का स्क्वायर है या ये 68 का स्क्वायर है। क्यों है, क्योंकि 4 का स्क्वायर जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है और जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। इसका मतलब कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है तो उसका जो अंडर रूट आएगा या तो वो उसके लास्ट में 2 होगा या 8 होगा। अब यहाँ पर हमें देखने से समझ में आ जाएगा कि 3600 के पास है ये नंबर, जो 3844 है ये इस नंबर के पास है, मतलब ये 62 का स्क्वायर होगा। और अगर ऐसे नहीं करना है तो 65 का स्क्वायर निकालेंगे। 25 और 6 इंटू 7 42, ये 4225 होता है 65 का स्क्वायर। तो ये 65 के स्क्वायर से कम है, मतलब ये 62 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 62। अब ये अभी करने में ये लंबा लग रहा होगा, मगर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप 2-2 3-3 सेकंड में ये निकाल सकते हैं मेंटली। अब इसके बाद तीसरा स्क्वायर निकालना है। ये था 56, ये हो गया 62। अब ये जो तीसरा नंबर है इसको भी निकालेंगे। तो ये है 3481। पहले इन दो डिजिट को देखेंगे तो ये 36 से कम है, मतलब ये 5 की लाइन में है, क्योंकि 25 से ज़्यादा है, 36 से कम है। तो अब ये हो गया 5 की लाइन में, और ये कितना है, ये 1 है, मतलब या तो यहाँ 51 है या फिर यहाँ 59 है। अब अगर ये 51 का स्क्वायर होता तो ये 2500 के पास होता, तो अगर ये 59 का स्क्वायर है तो ये 3600 के पास है। अब क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर 3600 से ज़्यादा पास है, इसलिए हम लोग मार्क करेंगे 59। तो ये 59 का स्क्वायर हो गया। अब बस सॉल्व कर देना है। 6 + 2 - 9, तो 6 + 2 - 9 तो 8 - 1। अब क्योंकि ये माइनस आया तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 9 और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कितना 1 2 3 4 5 जगह इसमें अंडर रूट लगा हुआ है। ये क्लासिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते हैं, एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल सकता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे अंदर का अंडर रूट है, क्योंकि आपको यहाँ सहूलियत के लिए ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो हमें सबसे पहले जो सबसे अंदर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। तो ये 18, 324 18 का स्क्वायर है। इतने स्क्वायर्स आपको याद रखना पड़ेंगे। और ये क्या आया 1042, 1042, तो ये आ जाएगा 1024। ये जो वैल्यू है ये 1024 है। तो 1024 काय का स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है। तो ये वैल्यू हो गई 32।
अब करना है 544 प्लस 32, तो 576 किसका स्क्वायर है? ये 24 का अंडर रूट है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई टोटल, ये सब भूल जाएंगे और ये बचा 24। अब क्या करेंगे, 168 माइनस 24, तो ये कितना आएगा, 144, मतलब ये जो पूरा वैल्यू हुआ ये हो गया 144। अब 301 में से 144 मतलब ये हो गया 12 का स्क्वायर, तो अब इसमें से कर देंगे 12 माइनस, ये हो जाएगा 289, मतलब ये हो गया 17 का स्क्वायर। तो ये जो टोटल हमारा LHS है ये हो गया 17, तो ये 17 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 51। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये यूनिट डिजिट का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, मगर क्योंकि ये स्लाइड में है तो हमने इसे सॉल्व किया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा, 15 माइनस 7, तो ये हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा 8 इंटू 6 इंटू 2, तो 6 टू द 12, 8 टू द 16, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 6। और यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है, 1254 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड 11। अब इसको हम लोग भूल जाएंगे, ये कट करेंगे, 1 1 और 4, तो अब यहाँ पर क्या आया, 6 प्लस 8 माइनस 2, तो ये 6 6 12, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो आया 2 और हमारा आंसर हो गया 6152। क्वेश्चन इतना ही इजी है, ऐसे ही इनको करना है, और आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और कम टाइम में आप ये क्वेश्चंस करने लगेंगे। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है। अब इसमें जो है 3 क्यूब रूट दिए हुए हैं, मगर क्यूब रूट निकालने का मेथड भी हमने पहले डिस्कस किया है, ये बहुत ईजी है। सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो ये 3 डिजिट्स को भूल जाएंगे। अब ये जो 13 है ये कहाँ है, 13 मतलब ये आपका 2 और 3 के क्यूब के बीच में है, मतलब ये हो गया यहाँ पर 2, और क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 4 आता है जब 4 का क्यूब करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये 24 है कंफर्म्ड। इसको दोबारा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यूब में हर यूनिट डिजिट के करेस्पॉन्डिंग एक यूनिक यूनिट डिजिट है, मतलब जब 1 का निकालते हैं तो 1 आता है, 2 का निकालते हैं 8, 3 का निकालेंगे तो 27। ऐसे ही आप देखेंगे कि हर नंबर में अगर यहाँ 3 है तो 7 है। अब अगर 7 है तो इसका मतलब ये है कि 7 किसी और नंबर के क्यूब में नहीं आता है, यूनिट डिजिट पर 7 किसी भी और नंबर के क्यूब में नहीं आता है, ये हम लोगों को याद रखना है। अब ये है, तो ये 4 का क्यूब 64, और यहाँ पर है 8, मतलब यहाँ पर आएगा 2। अब यहाँ पर क्योंकि इसके नीचे 100 है इंटू 250 है, इसको अभी हम कैंसिल करते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, 3375, इन 3 को भूल जाएंगे, ये 1 और 2 के बीच में है, और ये 5 है, मतलब 15, और यहाँ पर परसेंटेज है और यहाँ पर डबल जीरो है, इनको काट देंगे, तो यहाँ बचा 6। तो ये इसका यूनिट डिजिट आया 4, इसका यूनिट डिजिट 21 इंटू 5, तो ये आया 5 माइनस 6 5 तो 30, तो 0 टू एक्स। तो जो यूनिट डिजिट आने वाला है हमारे आंसर का वो होगा 4 प्लस 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 9, तो ये हमारा आंसर हो गया।
अब ये यहाँ पर क्यूब रूट थे, अगर आप इनको नॉर्मल मेथड से निकालने जाते तो शायद आपको बहुत टाइम लगता, क्योंकि आपको इनका पूरा फैक्टराइजेशन लिखना पड़ता, फिर सॉल्व करते, और इसी काम में आपका कम से कम ये मानिए कि आपका 5 मिनट निकल जाता, और फिर आपके पास 15 मिनट में बाकी पूरे क्वेश्चंस करने के लिए टाइम कम पड़ जाता। तो हमेशा हम लोगों को कोशिश करना है कि जहाँ टाइम बचा सकते हैं वहाँ बचाना है, और जहाँ टाइम ज़्यादा लगने वाला है उस क्वेश्चन को छोड़ना है, क्योंकि आपको सिर्फ उन 35 क्वेश्चंस में से सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन अच्छे करना है और आपका काम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपको देख के समझ में आ रहा है कि बहुत टाइम लगना है, जैसे हो सकता था कि इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगे कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, मगर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। इसको अगर आप किसी भी और मेथड से 3 नंबर्स का अलग अलग क्यूब रूट निकालते तो आपको हर क्यूब रूट निकालने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगता है और आपका सारा पेपर बेकार हो जाता है। अब यहाँ पर फिर से स्क्वायर रूट है 16384 इन दो नंबर्स को भूल जाएंगे। ये कितना आएगा, ये 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में है ये, तो यहाँ पर आएगा 12 और ये 84 है, मतलब या तो ये 122 का स्क्वायर है या 128 का स्क्वायर है, मगर ये देख के समझ में आ रहा है कि 16900 मतलब जो 130 का स्क्वायर है उसके बहुत पास है ये नंबर, इसलिए हम लोग इसके साथ जाएंगे। तो यहाँ आ गया 128/4 इंटू 16। अब ये 4 और 16 एक दूसरे को कट कर देंगे, x माइनस 18312/12 प्लस 14 का स्क्वायर, तो 14 के स्क्वायर जो भी होगा 196 होता है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 रहेगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 चौको 32 2 x माइनस, इसको करके देखते हैं तो 12 1 12 फिर 63 5 31 2 और ये 6, तो ये आया 1526। तो ये 6 और प्लस 6 ये दोनों चले गए, ये जो x बचा x इक्वल्स टू आया 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ पे 1526 आएगा। अब ये क्वेश्चन है 11340/9, ये परसेंटेज और ये 00 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 7 है ये 21 है, तो ये 300 आएगा। इतना छोटा सा कैलकुलेशन है, ये हमें याद रखना है, मेंटली ये कैलकुलेशन होना चाहिए। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्योंकि 0 है और जो आंसर से उनमें कहीं पॉइंट नहीं है, मतलब ये नंबर जो 9 है ये 11340 को पूरा कट करेगा और पीछे 9 0 है, मतलब यहाँ का यूनिट डिजिट 0 ही होगा। अब इसको कट करके देखेंगे तो भी आपका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको अपने आप दिखेंगी। अब यहाँ पर है 6 5 30, तो इसका यूनिट डिजिट भी 0 हो गया, और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 0 है, और x माइनस 112 मतलब यहाँ पे 3 बार 0 x माइनस, और यहाँ पे यूनिट डिजिट आया 2, तो x हो गया x हो गया 2। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज को भूल जाएंगे, 2 0 को भूल जाएंगे, फिर यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है 4 इंटू 0 तो 0, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 इंटू 1 तो 8, यहाँ प्लस x माइनस 8। अब ये आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू 16, मतलब यूनिट डिजिट जो है वो होने वाला है 6। इतना ही इजी है, इतनी ही जल्दी ये क्वेश्चंस होते हैं। और आप ये मानिए कि आपके 5-6 क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसमें से 3 क्वेश्चन ज़रूर ऐसे होंगे जो इतनी ही जल्दी सॉल्व होंगे यूनिट डिजिट से, बहुत ज़रूरत पड़ी तो डिजिट सम से। इससे आगे यहाँ पे नहीं पूछा जाता है।
अब ये फिर से क्यूब रूट आ गया, तो पहले 3 डिजिट्स को भूल जाएंगे। 97 मतलब ये 4 और 5 के क्यूब के बीच में है, तो यहाँ पर 4 और ये 6 है, मतलब 46। अब ये नीचे परसेंटेज है, ये 21, ये 24, तो ये 4 इंटू 1 4, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 4, माइनस अब ये 2/3 है, तो 2/3 इसको 3 से कट करेंगे, 2 4 2। अब यहाँ पर ये 2 टू द 4 इक्वल्स टू x, मतलब इक्वेशन क्या बना, 6 + 4 - 4 इक्वल्स टू x, तो ये 4 4 कट गया, बचा 6। आंसर मार्क कर देना है और आगे बढ़ जाना है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती, तो ये मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था, और आप ये मानिए कि आपका एक क्वेश्चन सही हो गया, माइनस मार्किंग का भी रिस्क नहीं, और आपने बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन कर लिया। अब ये क्वेश्चन है, इसमें जो अंडर रूट है वो डेसी मतलब डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो 102432 का स्क्वायर है, तो ये सीधा नीचे 32 लिख लेंगे, इसको भूल जाएंगे, प्लस 90। अब देखिए ये हम लोगों को पता है कि ये 32 इसको कट नहीं करेगा, कैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि ये 2 टू द पावर 5 है और ये 9 इंटू 5 होता है, मतलब ये आपस में इनको कट नहीं करेगा। अब 2 है, 2 इसको कट करेगा, तो बस हमें सीधा इसको ही कट करना है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो इसको करेंगे डायरेक्ट हम लोग 8 से कर सकते हैं, तो 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 8, 6 ज़ा 48, और ये 4 9 ज़ा, तो यहाँ पे आया यूनिट डिजिट हमारा, इसका यूनिट डिजिट आया 9, नहीं इसका, और फिर 9 इंटू 5 45, तो ये यूनिट डिजिट हो जाएगा 5। यहाँ पे 90 है तो 0, यहाँ पे क्यूब है उसको रहने देंगे, यहाँ पर 12 का स्क्वायर, तो 144 का यूनिट डिजिट 4, और ये 64 है, मतलब 8 8 ज़ा 64, तो ये यूनिट डिजिट हो गया 8। तो इक्वेशन बना 5 इक्वल्स टू x क्यूब + 4 + 8, तो ये कितना हो गया, 8 4 12, और माइनस नहीं है, माइनस कहीं भी नहीं है, तो 8 4 12, 12 इस साइड गया, तो -7, -7 का मतलब ये है कि इसमें 10 जोड़ेंगे, तो ये आ गया +3 इक्वल्स टू x क्यूब। अब जो 3 है, किसी भी नंबर के क्यूब में 3 कब आता है, किसी भी नंबर के क्यूब में 3 तब आता है जब उसका यूनिट डिजिट हो 7, मतलब ये जो नंबर है ये क्यूब है। अब जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट होगा 7। ये क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, ये परसेंटेज, ये 2 जीरो को भूल जाएंगे, इनको कभी लिखना ही नहीं है। अगर परसेंटेज और डबल ज़ीरो है तो इसको करते करते ही भूल जाना है, इसको अगर लिखेंगे तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा, और फिर नीचे 100 ऊपर 2 जीरो, ये काट के कुछ नहीं होने वाला। आप 6th या 7th क्लास में नहीं है कि मैडम आपको इसका गुड लिख के देंगे, या आप काटेंगे तो आपको उस स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। आपको ये याद रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ आप सही आंसर मार्क करने के लिए कर रहे हैं, इससे कोई इमोशनल लगाव नहीं रखना है कि हम इसको नीचे लिख के करेंगे तो सही करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि आप उसको एक्स्ट्रा लिख के सही कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती यही है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमें पता है कि क्योंकि यहाँ फिर डेसिमल कोई नहीं आ रहा है, तो ये और यहाँ पर 0 है, मतलब ये इसको जब भी काटेगा, जैसे भी काटेगा, जो लास्ट डिजिट है वो 0 होगा, और यहाँ पे 5 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट हो गया 0। इसका 8 7 ज़ा 56, तो 6x + 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4, तो ये b हो गया हमारा। इतना ही सरल है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था, मगर क्योंकि हमें ये पता था कि यहाँ पे कहीं भी पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है,
तो हमने ये एक स्टेप जो इसको हम कट करते और निकालते, इसको अगर कट करते तो कितना आता, 5 6 और 0 0 तो आता क्योंकि लास्ट में 0 था। 12 की टेबल में 0 कब आता है, जब 12 का मल्टीप्लाई 10 से होता है। और अगर 12 का मल्टीप्लाई 10 से होना था तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इसको पूरे से काट रहा है तो लास्ट डिजिट तो 0 होगा, बाकी कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ, क्योंकि यहाँ आंसर में जो लास्ट डिजिट्स हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए हम लोग इसे यूनिट डिजिट से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें बाकी आगे क्या आ रहा था, 560 था, 660 था, या कुछ भी के साथ 0 था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से अंडर रूट है, तो ये दो नंबर्स को अभी के लिए भूल जाएंगे। 331, तो 331 मतलब कितने का स्क्वायर हुआ, 324 होता है 18 का स्क्वायर, मतलब ये 18 और 19 के बीच में है। और 361 होता है 19 का स्क्वायर, तो ये 18 और 19 के बीच में है। फिर और लास्ट में यहाँ पर क्या है, 4 है। 4 है मतलब या तो ये 182 का स्क्वायर है या 188 का स्क्वायर है। तो 185 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 18 इंटू 19, तो 324 प्लस 18 कर देंगे, ये आ गया 342। तो 185 का स्क्वायर हुआ 34225। अब ये 34225 से ये है छोटा, क्योंकि ये इससे छोटा है तो 182 का स्क्वायर, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 2, 182/13 इंटू 8, तो ये 13 से भी कैंसिल हो जाएगा। 13 से कैंसिल होगा मतलब इसको यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं, 182/13 इंटू 8, 13 1 जा और 13 4 जा। अब देखिए फिर हमें ये पता था कि क्योंकि यहाँ नीचे 3 है और ऊपर 2 है, तो यहाँ जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 2 कब आता है, जब ये 4 से मल्टीप्लाई होता है। इसलिए इसको डायरेक्ट भी 4 लिख सकते थे, और 4 8 जा 32, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आया वो आया 2 इक्वल्स टू x माइनस। अब यहाँ पर हम लोग ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो 5 है वो हर ऑड डिजिट पे मल्टीप्लाई होने पे यूनिट डिजिट 5 देता है, 1 से 3 से 5 से 7 से 9 से, जब भी ये किसी ऑड नंबर से डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा तो ये हमेशा देगा आपको 5, इसलिए हम लोगों को इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। अब ये 15 1, अब ये बचा 10 तो 0, फिर 100 तो ये है 90, 90 मतलब 6, और ये 105 तो 7। अब ये 15 चला गया, तो यहाँ पे यूनिट डेटा है 7। अब ये 7 इस साइड जाएगा, मतलब x माइनस 7, तो x इक्वल्स टू 9। अब ये 9 है तो हम लोग ये आंसर मार्क कर देंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्यूब लगा है, इसलिए इसको हमें ध्यान से करना पड़ेगा। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3/11, 33/25 और 2925। अब ये साफ साफ दिख रहा है, ये इसको कैंसिल कर देगा, और ये जो 25 है वो इसको कैंसिल कर देगा, तो 25 बन रहा, फिर 42 तो 1 और 170, 142 125, तो ये आ गया 7, तो ये आया 117, 117 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ 278, तो एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 3 अपॉन इंटू 117, और यहाँ पे आया 278। अब इसको साफ लिख दिया है इसलिए कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। बाकी आपको जब करना है तो आपको ये टारगेट रखना है कि 2 से 3 लाइन लिखने से भी कम में आपका काम हो जाए। अब इसको 7 3 21 और 21 इंटू 3, तो यहाँ आएगा यूनिट डिजिट 3।
और ये यूनिट डिजिट है 8 और ये यूनिट डिजिट है एक्स क्यूब। तो ये -3 है तो ये यहाँ जाके हो जाएगा प्लस, तो एक्स क्यूब हो जाएगा 11। मतलब जो एक्स क्यूब है उसका यूनिट डिजिट 1 है, और यूनिट डिजिट 1 कब होता है? जब नंबर का यूनिट डिजिट 1 होता है तभी उसके क्यूब का यूनिट डिजिट भी 1 होता है। मतलब यहाँ पे आंसर होगा 11। तो फ्रेंड्स यहीं तक हमारा साथ था सिंप्लीफिकेशन विथ यूनिट डिजिट्स में। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है आपको। अगर आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त होने वाला है सारी प्रिपरेशन में, आपके सारे एग्जाम्स में, तो वो यूनिट डिजिट और डिजिट सम ही है। तो अगली जो वीडियो होगा उसमें हम लोग यूनिट डिजिट के बाद डिजिट सम की बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को डिजिट सम से सॉल्व करते हैं। मगर आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर जो ऑप्शंस हैं उसमें सारे ऑप्शंस के यूनिट डिजिट अलग अलग है तो आपका पहला जो रास्ता है वो यूनिट डिजिट ही होगा। अगर वो फेल होता है या उससे आप अपने ऑप्शंस 5 की जगह 2 ऑप्शंस पे भी आ जाते हैं या 3 ऑप्शंस पे आ जाते हैं कि उनमें से कोई एक आपका सही आंसर है, तब हम लोग यूज़ करेंगे डिजिट सम का। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। आज के वीडियो का PDF आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो जो पिछले 2 वीडियोज़ हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप देखिए और फिर इन क्वेश्चंस को करिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नेट पर, फेसबुक पर, सब जगह मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करिए। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज करिए, हम लोग उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देंगे। थैंक यू।